हमारे साथ जो काम करने वाला है ना, वो कोई और नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिसने मुझे भी बुलाया है, जिसने पास्टर रविंदर को भी बुलाया है, और ना सिर्फ हमें बुलाया है बल्कि हमारे साथ आप सब लोगों को बुलाया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के काम को करें। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दुआ है कि आज जब हम आराधना के लिए जमा है, जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जमा है, तो आज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखे, ना मेरी तरफ, ना किसी और चीज की तरफ, ना कैमरे की तरफ, ना किसी चीज की तरफ ना देखकर अपने परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को लगाएं, क्योंकि वही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। वही है, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, कि वो हमारे पांव को जाल में फंसने से बचाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं पास्टर रविंदर के लिए कि ये मौका परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जैसे अभी सोना आंटी ने बोला थोड़ी देर पहले कि आपके पास बहुत खूबसूरत कलीसिया है, आपके पास बहुत खूबसूरत खादिम है, आपके पास बहुत खूबसूरत लोग हैं जो मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बेस्ट बात है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे उत्तम चीज है कि ये सब चीजें परमेश्वर की ही ओर से हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब तक किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने ही हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है। अपने बगल वाले से बोलिए, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ा है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और परमेश्वर ही है जो हमें यहाँ पर लेके आता है ताकि हम उसकी महिमा और सताइश करें। आज बिल्कुल अपने घर की तरह और परमेश्वर के सेवक की तरह, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए बनाए गए हैं। मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, और जब आप इनको सुने, जब मैं इनको बता रहा हूं या परमेश्वर के वचन से यहाँ पे बताई जा रही है, जब हम इन बातों को सुने तो ना सिर्फ सुने बल्कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में ग्रैब करें या पकड़ लें इन चीजों को, कि हम इन चीजों पर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब जल्दी से निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय जल्दी से सब लोग निकाल लें। और जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, जब पहला कुरिन्थियों 3रे अध्याय में हम बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर परमेश्वर के काम को करने के लिए कहा गया है ना। परमेश्वर के काम को करने के लिए कहा गया है। मैं चाहूंगा 5वें पद से पढ़े, बल्कि 5वें पद से हम लोग, जिस किसी को मिल जाए, पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय और उसके 5वें पद से हम लोग 9वें पद तक पढ़ेंगे। जितने लोगों के पास बाइबल है प्लीज अपनी बाइबल में देखें, और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है वो ध्यान धर के सुने। जी पढ़े, क्या लिखा है? अपोलोस क्या है? लिखा है अपोलोस क्या है, और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? फिर आगे लिखा हुआ है केवल सेवक, केवल सेवक। हाँ, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, हाँ, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे डिबेट ये हो रही थी कि क्या हम इसके हैं और हम उसके हैं, हम पौलुस के लोग हैं, या कुछ लोग बोल रहे थे हम पौलुस के लोग हैं। और पौलुस इन लोगों के पास आया और बता रहा है कि तो तुम झगड़े कर रहे हो ना, कि हम यहाँ के लोग हैं, हम वहां के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, हम वैसे लोग हैं, हमने उसके द्वारा परमेश्वर के पास आए, हम उसकी टीम में या हम उसकी टीम में। तो परमेश्वर के खादिम ने खड़े होकर खुद ना सिर्फ किसी और को बल्कि अपने आप को भी उसी कैटेगरी में लाकर कहा कि पौलुस कौन है या पौलुस कौन है, केवल सेवक है जो परमेश्वर के साथ है ना। क्या लिखा हुआ है? क्या है? जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। आगे बढ़े, 6वां पद। मैंने लगाया, हाँ, अपोलोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। फिर आगे बढ़े, क्या लिखा है? इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ लिखा है, ना तो लगाने वाला और ना सींचने वाला और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब हाँ, कुछ है, हाँ, जो बढ़ाने वाला। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ही सब कुछ है। पौलुस की टीम वालों और अपोलोस की टीम वालों, चाहे हम सोचे कि हम यहां से परमेश्वर के पास आए, चाहे हम वहां से परमेश्वर के पास आए, चाहे इसको हम ज्यादा मानते हैं या उसको ज्यादा मानते हैं, या ये भैया ज्यादा मजबूत है या ये दीदी ज्यादा अच्छी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा हुआ है कि हम सब सेवक हैं। चाहे हम यहाँ खिदमत कर रहे हो,
चाहे किसी और जगह खिदमत कर रहे हो, चाहे वो कलीसियाएं जो आपको ऐसे इबादत करती हुई दिख रही हो जिनकी एक फोटो नहीं आती है ना, चाहे वो कलीसियाएं जो भर भर के फोटोज डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हजारों लोग वहां पे बैठे हैं, और वहां पे खिदमत करने वाला भी एक खादिम है, एक खादिमा है जो परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहा है। और वो कोई सुपरस्टार्स नहीं है, बल्कि उनका परमेश्वर और हमारा परमेश्वर एक है। और हम सब एक साथ मिलकर एक सेवक की तरह काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, इस परमेश्वर के खादिम ने कहा कि या तो पौलुस कौन है यार और अपोलोस कौन है, केवल सेवक है जो हम तक सुसमाचार पहुंचाते हैं। बाइबल कहती है मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर है जिसने बढ़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 8वां और 9वां वक्त पढ़ेंगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है। आगे लिखा हुआ है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, दोनों एक है। आगे बढ़े। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है कि हर एक, चाहे लगाने वाला हो चाहे सींचने वाला हो, बाइबल बताती है दोनों एक है ना। लिखा है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी है। फिर आगे लिखा हुआ है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। हमारे साथ जो काम करने वाला है ना, वो कोई और नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिसने मुझे भी बुलाया है, जिसने पास्टर रविंदर को भी बुलाया है, और ना सिर्फ हमें बुलाया है बल्कि हमारे साथ आप सब लोगों को बुलाया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु के काम को करें। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ सहकर्मी होना चाहते हैं, है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है वी ऑल आर को-लेबरर्स विद गॉड, है ना। हम सब उस परमेश्वर के साथ मजदूरी करने वाले या उस परमेश्वर के खेत में काम करने वाले। परमेश्वर हमेशा, बाइबल में बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं, है ना। ये उन लोगों की तरह नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को उनकी तरह नहीं कहता बेटा तुम्हारे बाप के पास पूरी दुनिया का अधिकार है, तुम मजे लो, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास ये, तुम्हारे बाप के पास बहुत है, तुम्हारे बाप के पास ये है, ऐसा है वैसा है, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं रखता। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ इसमें है कि वो काम करे और उसके साथ साथ मिलकर हम भी काम करें। हम उसके कौन माँ बाप चाहेगा बताइए उसका बच्चा नकारा हो। और आजकल की दुनिया में ये बड़ा चलन है कि अरे तुम्हारे बाप ने, बेटा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर तुम्हारे बाप ने बहुत किया हुआ है। नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता ने भी बहुत किया हुआ है, पर हमारा स्वर्गीय पिता में शिक्षित करता है कि हम उसके साथ, उसके खेत में, उसके साथ उसके राज्य में, उसके साथ उसकी बातों में, उसके साथ उसकी मेहनत में सहकर्मी। और हम परमेश्वर में अपने लेबर को या अपने जान को झोंक कर या अपने मेहनत को लगाकर काम करने वाले हों। हालेलुया। इससे सुंदर बात क्या होगी कि हम परमेश्वर के सहकर्मी, है ना, हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं। यहोवा बड़ी खूबसूरत चीज बना रहा है, बहुत खूबसूरत दुनिया बना रहा है, बहुत खूबसूरत कलीसिया बना रहा है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इनवाइट किया है कि बेटा तुम भी इसमें मेहनत करो। हालेलुया। हम नहीं करेंगे तो भी परमेश्वर बहुत खूबसूरत चीजें बना देगा। पर परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर है, ना सिर्फ पास्टर्स पर बल्कि कलीसिया के हर एक शख्स पर, छोटे बच्चे पर भी है, बड़े इंसान पर भी है और जवानों पर भी है, कि हम अपने लेबर को परमेश्वर में झोंक सकें। हालेलुया। हम सिर्फ ऐसे ही रहने के लिए, अरे यार हम तो बहुत काम करते हैं, या तो हम नहीं करते हैं, अरे हम नहीं करेंगे, सब कुछ भैया कर लेते हैं, सब कुछ दीदी कर लेती है और हो जाएगा। भैया दीदी सब कुछ कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा और टॉप नॉच होगा, कोई कमी नहीं होगी। पर परमेश्वर की इच्छा मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारे लिए भी है कि तुम भी उसके साथ लेबर करो, तुम भी उसके साथ मेहनत करो। हालेलुया। तुम भी उसके साथ जुटे रहो कि प्रभु मैं भी करूंगा, है ना। मुझे बहुत बहुत सही चीज लगती है कि जब एक टीम, एज टीम मिलकर हम लोग काम करते हैं। एक कलीसिया जब एक टीम की तरह, बाइबल बताती है कि कलीसिया के भिन्न भिन्न अंग हैं, और जब पूरे हर एक अंग, जैसे एक बॉडी में, एक शरीर में
अलग अलग तरीके के अंग हैं, और जब सब तरीके के अंग अपना फंक्शन ठीक करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत शरीर फंक्शन करता है ना। कि उंगली अपना काम कर रही है, पैर अपना काम कर रहा है, पेट अपना काम कर रहा है ना, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है हमें, आंख अपना काम कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। और जब ये पूरे हर एक पार्ट अपना काम बिल्कुल ठीक करेगा और करेगा, कभी आंख नाराज होकर बैठ जाए कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी और तुम लोग अपना देख लो, तो कैसा लगेगा? कभी आंखें बंद करके कुछ करने की कोशिश करिए, टूटा फूटा आड़ा भिंगा हो जाएगा, पर वैसा नहीं होगा जैसे पूरा शरीर प्रॉपर मिलके कर लेगा, है ना। एक उंगली हमारे हाथों की जरूरी है। परमेश्वर ने हमें अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है कि बेटा मेरे साथ काम करो, है ना। बाइबल में बताती है कि हम परमेश्वर के साथ उसके सहकर्मी हैं। हालेलुया। वो अपना काम करना कभी नहीं छोड़ेगा, पर हमें और आपको इनविटेशन देता है कि बेटा तुम भी आओ और तुम भी काम करो, तुम भी आओ, हाथ बटाओ, तुम भी आओ, मेरी कलीसिया को खूबसूरत बनाओ, तुम भी आओ, मेरे घर में काम करो, तुम भी आओ, मेरे बच्चों का हाल चाल लो, तुम भी आओ। कलीसिया में भतेरे ना सिर्फ संडे को ही काम होता है, बल्कि हर एक दिन में एक दूसरे के लिए दुआ करना भी कलीसिया को मजबूत करना है। हर एक दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना भी कलीसिया को मजबूत करना है। एक दूसरे का हाल चाल लेना, एक दूसरे की कमी घटी में खड़े हो जाना, एक दूसरे के साथ गठ कर चलना, एक दूसरे का हाल चाल लेना, ये भी कलीसिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें इन सब चीजों को करना है। हालेलुया। कौन पौलुस और कौन अपोलोस? क्या हम पास्टर्स के लिए, क्या हम लीडर्स के लिए, क्या हम चर्चेस के लिए ही झगड़ते रहेंगे कि वो अच्छा है, वो बढ़िया है, हम तो वहां वाले हैं, हम यहाँ वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? बाइबल बताती है कि यार पौलुस जो इतनी मेहनत करता है, पौलुस जो इतनी चीजें करता है, पौलुस जो इतने चर्च एस्टैब्लिश करता है, उसको भी आकर एक चीज बोल रहा है कि भाई मेरी मेहनत और उसकी मेहनत दोनों सेम है। परमेश्वर है जिसके अनुग्रह से हमें ये सेवा मिली है और तुम्हें भी मिली है। हम भी कर रहे हैं और तुम भी करो। जवान बच्चों हम भी कर रहे हैं और तुम भी करो। बड़े लोगों हम भी कर रहे हैं और तुम भी करो। यह आपके कलीसिया आपके बैठने के लिए सिर्फ नहीं है कि आपकी एक कुर्सी लगती है, आप बैठ जाते हैं, बहुत बढ़िया मजा आता है, आप सबसे मिल लेते हैं, सब आपको गले लगा लेते हैं, आप भी सबको गले लगा लेते हैं और बस छुट्टी हो गई। अब पूरा हफ्ता शांत रहेगा, बढ़िया से रहेगा। हम प्रभु के घर में गए थे, सब कुछ मजेदार रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। हम लोग इसलिए नहीं है, हम लोग इसलिए हैं कि पूरे दिन में, हर एक क्षण, हर पूरे आने वाले हफ्ते में परमेश्वर के काम को करें, है ना। सिर्फ पास्टर के दिमाग में ही ना चलता रहे कि यार संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, ये काम करना है, संडे वो करना है, संडे ये करना है, संडे ऐसी चीजें करनी है, संडे वैसी चीजें करनी है, बल्कि कलीसिया के हर एक शख्स के दिल में रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी हम लोग लेडी संडे पे आए थे और खाना हम लोगों ने खाया था एक साथ, है ना। तो कुछ चीजें यहाँ बनी थी और कुछ लोगों को बोला गया था अपने अपने घर से पूड़ियाँ बना के लानी है ना। और पूड़ियाँ बन के आई थी, हम लोग सब लोगों ने एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। एक कलीसिया को ऐसे लोग चाहिए जो कलीसिया के हर काम को करने के लिए खड़े रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको हर बार खाना बनाने के लिए ही बोला जाएगा, नहीं। कलीसिया में बतेरी चीजें होती हैं, है ना। परमेश्वर के घर में बतेरी चीजें। आप ये मत समझिए अपने आप को मैं तो पूड़ी बनाने वाली हूँ, है ना। आप पूड़ी बनाने वाली नहीं हो, आप प्रचार भी करने वाली हो, आप लोगों के लिए दुआ भी करने वाली हो, आप लोगों के हालचाल भी लेने वाले हो, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने जो परमेश्वर के खादिम को सेवा दी है वही सेवा मेरे और आपके लिए भी रखी है। और हमें इकट्ठा किया है कि हम मिलकर परमेश्वर की सेवकाई में अपने पार्ट को कर सके। हालेलुया। हम अगर मान लीजिए हमारी कंपनी में कोई ऐसा जन काम करे, आप सबको मालूम है ना, क्रिकेटर मोहम्मद सिराज का नाम आपने सुना होगा। वो एज डीएसपी काम करता है। क्रिकेटर केएल राहुल आपने सुना होगा, वो आरबीआई ऑफिसर है ना। और उसके ऑफिस में जो लोग काम करते होंगे उनके पास खुद की पोस्ट बहुत बढ़िया है,
पर वो लोग ये शो ऑफ जरूर से करते होंगे अपने घरों में, अपने रिश्तेदारी में या कहीं और, कि भाई हम जिस ऑफिस में है ना वहां पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज है ना, या इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल वहां पे कार्यरत है ना। वो बड़ा शो ऑफ करते होंगे, या ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हो गई। अगर कोई ऐसा जन है ना आपके स्कूल में आ जाए, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, किसी सेलिब्रिटी का बच्चा वहां पे पढ़े, तो आप लोग यार मम्मी पता है मेरे स्कूल में कौन है, भाई पता है मेरे स्कूल में कौन है, मेरी क्लास में कौन है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी फ्रेंड है, वो इतने 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 इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या इतने फेमस लोग हैं, उनके साथ हम रहते हैं ना। तो हम बड़ा फ्लॉन्ट करेंगे इस चीज को कि पता है ये है, पता है वो है, हमारे वहां पे ये है, हमारे वहां पे हम जिसके साथ उठते बैठते हैं ना वो ऐसा शख्स है, उसकी इतनी पहुंच है, ये है वो है, फलाना ढमकाना, है ना। बाइबल में बता रही है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम किसके साथ सहकर्मी हैं? परमेश्वर के साथ सहकर्मी है। इससे बढ़िया फ्लॉन्ट करने वाली बात क्या है? इससे बढ़िया शेकी मारने वाली बात क्या है कि अरे मैं तो परमेश्वर के साथ काम करता हूं। हालेलुया। इससे बढ़िया घमंड की बात और क्या है कि मेरा घमंड इसमें है कि मैं अपने परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के साथ काम कर रहा हूं। हालेलुया। मेरा खुदा इस भाई को बचाना चाहता है और मैं भी इस भाई को बचाना चाहता हूं। मेरा खुदा इस भाई को ठीक करना चाहता है और मैं भी दुआ कर रहा हूं कि खुदा बाप इस भाई को बेहतर कर दे। मेरा खुदा किसी के घर से लड़ाई झगड़े खत्म करने की इच्छा रखता है और मैं भी दुआ कर रहा हूं कि प्रभु उस भाई के घर से, उस बहन के घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। ये परमेश्वर के साथ को लेबर करना बहुत बहुत जरूरी है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ सहकर्मी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे 8वें पद में लिखा हुआ है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई पूछे किसके कहां काम करते हो, क्या करते हो? मैं इस धरती पे तो जो करता हूं, परंतु मैं इस धरती पर परमेश्वर जो चीजें खूबसूरत कर रहा है, मैं उसके साथ उस खूबसूरती को एस्टैब्लिश करने में काम कर रहा हूं। हालांकि परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर अपने आप कर सकता है। जब उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, मेरी और आपकी कोई हेल्प नहीं ली, उसने कहा और हो गया। वो आज भी ऐसा कर सकता है, करने की सामर्थ्य रखता है, पर आज हमें भी अलाउ करता है कि उसके साथ मिलकर काम करें। हालेलुया। यीशु मसीह एक बार एक भीड़ को देख रहा था, 9वें अध्याय में मत्ती के, और जब उसके सामने भीड़ बैठी हुई थी तो उसने लिखा है, भीड़ को देखकर उस भीड़ पर यीशु मसीह को तरस आया और उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा कि मुझे इन पर तरस आता है, क्योंकि ऐसी भीड़ें हैं कि इनका चराने वाला या इनका चरवाहा कोई नहीं है। फिर उसने अपने सेवकों को पता है क्या बोला? उसने अपने सेवकों को बोला, खेत तो तैयार है परंतु मजदूर थोड़े हैं, है ना। कलीसिया रेडी है, कलीसिया के बाहर लोग रेडी हैं, हमारे आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रेडी हैं जिनको यीशु की जरूरत है, पर हम लोग रेडी नहीं है कि परमेश्वर के काम को फैला सकें। मेरी दुआ है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी, जब सिर्फ यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमारे सामने एक आयत आई और हमने पढ़ा कि अरे परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और पढ़कर इसको निकल जाए, पर इस हर एक दिन अपने अंदर इस बात को प्रज्वलित करें और अपने आप को बताएं कि बेटा तुम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो। सहकर्मी मतलब परमेश्वर के साथ काम करने वाले। तुम्हारा औहदा बहुत बड़ा है, तुम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो। जब लोग बुरी बुरी चीजें बोलते हैं तो शीशे के सामने खड़ा होना और कहना कि नहीं, तुम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो। जब लोग कहें कि अरे इतना टाइम हो गया, इतना ये हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, परमेश्वर को मानते हुए, उससे दुआएं करते हुए, उसके भवन में जाते हुए, उसके घर में मेहनत करते हुए इतना समय हो गया, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में आज तक खुशहाली नहीं आई है, तुम्हारे घर से बीमारी दूर नहीं हुई है, कोई बात नहीं। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करना और बोलना कि नहीं, तुम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो और परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो। उस परमेश्वर का काम कभी खत्म नहीं होगा और मेरा और आपका काम भी कभी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया बोलेगी अरे बस बस खत्म करो, बहुत हो गया,
पर अपने आप को इक्विप्ड करना। और ये वचन सिर्फ पढ़ के निकलने वाला नहीं है कि क्योंकि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं, नहीं, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो सहकर्मी रहेंगे भी, उसके साथ काम करने वाले हैं तो उसके साथ काम करने वाले रहेंगे भी। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है कि हम उसके साथ सहकर्मी रहकर काम करें। हालेलुया। मैं नहीं रहूंगा तो भी परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, पर मेरे पिता की भलाई इसमें है, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह इसमें, परमेश्वर की खुशी इसमें है कि मैं भी उसके साथ मिलकर काम करूं। और मेरी महिमा इसमें है कि मेरे परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो। बाइबल क्या बताती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना। फिर उसी के बाद क्या लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जो ज्योति या जो दीपक, जो ज्योति पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकती। लोग दिया जलाकर, है ना, पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जिससे पूरे घर को या पूरे जगह को प्रकाश मिलता है ना। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है पढ़ाई करेंगे, पर काम करने भी पड़ेंगे। लोगों को बड़ा मजा आता है बोलने में। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं लोगों के, बच्चों के, जो क्रिश्चियन बच्चे होंगे उनके माँ बाप जरूर से इस आयत को दुआ में बोलते होंगे, प्रभु हमारा बच्चा पेपर देने जा रहा है या जाएगा, या इंटरव्यू देने जा रहा है जाएगा, इसने बड़ी तैयारी की है। परमेश्वर आपका वचन बताता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो किया जाता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु जय देने वाला तो परमेश्वर है, जय देने वाला तो परमेश्वर है। बिल्कुल वो जय देने वाला परमेश्वर है, पर युद्ध के लिए घोड़ा तैयार भी होना चाहिए। ये नहीं कि घोड़ा ही तैयार नहीं है, परमेश्वर से जय मांगे जा रहे हैं, प्रभु जय दे तो जय दे। भाई साहब, घोड़ा, पूरी आयत यही है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो किया जाता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। हम कहते हैं कि जय देने वाला तो परमेश्वर है, नहीं, घोड़े की तैयारी भी बहुत जरूरी है। और हम कह रहे हैं घोड़ा तैयार नहीं हो भाई, जय मिलनी चाहिए बस। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, जय देने वाला परमेश्वर है, जय देगा वो, और साथ में हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। परमेश्वर का एक लौता पुत्र इस धरती पर आया, और इस धरती पर आकर एक जगह बैठ नहीं गया सिंहासन लगाकर या बढ़िया सी गुफा बनवा कर कि यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो गया है, अब जिसको चंगाई चाहिए वो उसके पास आ जाए, जिसको छुटकारा चाहिए उसके पास आ जाए, जिसको छुड़ौती चाहिए अब उसके पास आ जाए। इसलिए ये गुफा है, और पूरे देश में या पूरी दुनिया में उसका एड्रेस सर्कुलेट नहीं हो रहा था कि देखो यहाँ पर यीशु मसीह आ गया है, इस गुफा में वो बैठा हुआ है, बहुत सुंदर गुफा है, जाओ उसके पास, वहां से अपनी चंगाई ले लो, जाओ उसके पास, वहां से अपनी शांति ले लो। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह जगह जगह फिरकर लोगों की बीमारियों को चंगा करता था, मुर्दों को जीवित करता है। एक आयत निकालेंगे, आपको पढ़कर मजा आएगा, जो यीशु मसीह ने भी अपने मुंह से कोट करी। पुराने नियम का ये वचन है 61 अध्याय यशाया का, यशाया 61 अध्याय 61st चैप्टर ऑफ आइजाया, चैप्टर 61 या 61, एक आयत से 3 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे पद, एक पद से 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, क्या लिखा हुआ है? सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। अपने बगल वाले से बोलिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। अब उसको भी बोलिए जो आपकी पहली चॉइस नहीं था, मतलब दूसरी तरफ वाले को, कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है ना। यही लिखा है ना बाइबल में, यीशु मसीह ने भी कहा, यही लिखा है। और इतना ही काफी होता है अपने शरीर को चौड़ा करने के लिए, बढ़िया होने के लिए, है ना, किसी के सामने जाने के लिए और बोलने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ना। और परमेश्वर कहता भी है, यार मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है ना। हम इस चीज को बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने इस चीज को कोट किया कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है?
क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा, हाँ, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। मुझे तो लगा था परमेश्वर का आत्मा इसलिए होता है, या हम लोग ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में आजकल ये डाला जा रहा है कि यहोवा का आत्मा तुम पर है और तुमसे जैसा मस्त आदमी कोई नहीं है, तुमसे जैसा तुम निश्चिंत रहो, बस तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे लिए सब सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो है, तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे बाप ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। हाँ, कर दिया है भाई, उसने तो सब कुछ किया है, पर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका काम अपनी जिंदगी से मैं यहां पर कर सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। ठीक है, तो लोग वैसे ही झुक जाते कि प्रभु का आत्मा इस पे है और प्रभु ने इसका अभिषेक किया, हाँ चलो इसके पास चलो। पर उसने एक्सप्लेन किया क्या प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं क्या करूं? खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। आगे बढ़े कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हाँ, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का, हाँ, प्रचार करूं। आजकल पता है क्या हो रहा है? परमेश्वर ने हमें हमारा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है, हमें चुना है। वो इसलिए नहीं चुना कि तुम पे मैंने स्टैम्प कर दिया और तुम अलग हो जाओ बिल्कुल, बस नहीं। परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है, हमें चुना है, तो इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी से कर सके। हम लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं खेदित मन वालों को शांति का प्रचार करूं, मैं काम करूंगा। यीशु मसीह ने पूरी जिंदगी भर घूम घूम के परमेश्वर का बहुत काम किया, और वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी चाहता है कि मैं और आप भी हर एक जगह, ना सिर्फ अपने घर में, ना सिर्फ अपनी कलीसिया में, ना सिर्फ अपने वर्क प्लेस पे, बल्कि हर एक जगह परमेश्वर के कामों को कर सके। परमेश्वर अगर अभिषेक करता है, परमेश्वर का आत्मा आप पर है, मुझ पर है, तो इसलिए नहीं है कि ठीक है भैया इसको सेव करके रखना है और कोई छुएगा नहीं, है ना, इसको बाहर लेके नहीं जाना है, घर में रखो इसे। अरे आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, चिकन पॉक्स थोड़ी ना हो रखा है आपको कि इसको घर में समेट के बैठो भैया, इसको बाहर भीतर नहीं लेके जाना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, आपको साथ में लेकर वो चल रहा है, या वो आपको उसने चुना इसलिए है कि आप और मैं परमेश्वर के कामों को कर सके। किस स्टेज में कर सके, अपनी जिंदगी के किस फेज में कर सके, हर एक फेज में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, हर एक उम्र में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, और उसने आपको चुना है या आपको अभिषेक किया है ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो और काम कर सके। हालेलुया। कलीसिया की जिम्मेदारी किसी एक शख्स की नहीं है, बल्कि हर एक उस जन की है जो कलीसिया का हिस्सा है ना। आप अपने घर में तो बड़ी जल्दी झगड़ जाते हैं कि सारा मैं नहीं करूंगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई बर्तन मांजेगा, ये मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है। कलीसिया में भी ऐसा ही होना चाहिए कि ये इसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है, ये उसका काम है ना। हम अपने घर में बड़ी जल्दी झगड़ जाते हैं कि मम्मी यार उसको बोलो, है ना, ये काम उसको बांट दो, ये वाला मैं कर लूंगा, ये काम उसको दे दो, ये काम मैं कर लूंगी। कलीसिया में भी ऐसा करो। ये नहीं होना चाहिए यार ये कि तू सब कुछ जो पोटली है वो एक बंदे के सर पे हो, है ना। और मैं सिर्फ इसको ये नहीं बोलो कि आप उस साइड रहकर इस चीज को बोलो कि हाँ भाई हमें भी काम दिया करो, हमें भी बोला करो, हमें भी नहीं। हम खुद से हो गए यार मैं भी ये करूंगा, है ना, मैं भी ये करूंगा। मैं किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है कि कलीसिया में सब चीजें व्यवस्थित करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, ये करे वो करे, है ना। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। जब परमेश्वर हम सबों के प्लेट में बढ़िया खाना देता है ना। कितने लोग कल रात को भूखे सोए थे? कोई ऐसा है जो कल रात को भूखा सोया? सबने खाना खाया है ना। परमेश्वर जब सबको बराबर से आशीष देता है तो उसके घर की जिम्मेदारी भी समझना सब लोगों का काम है ना। अभी हम लोगों ने एक गाना गाया था, बेवफा हम तो हुए और वफादार तू रहा, है ना। अपनी बेवफाई परमेश्वर के घर के साथ
छोड़ दीजिए अपनी बेवफाई। और परमेश्वर का घर, ये चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का घर परमेश्वर की कम्युनिटी है ना। मैं और आप हैं, मेरे और आपके साथ हम वफादार रहें, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे बातों को मानोगे, है ना। परमेश्वर के साथ आप और मैं सहकर्मी हैं, उसके साथ काम करने में शर्माए नहीं बल्कि जुट जाए। आगे पढ़े, क्या लिखा है, तीसरा पद पढ़ेंगे 64 चैप्टर का। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू और कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, आपको अलग किया है, ताकि सिर्फ कोई एक शख्स, 2 शख्स, 3 शख्स, 4 शख्स, 5 लोगों का ग्रुप यही ना परमेश्वर के घर में काम करे, लोगों को सांत्वना दे या लोगों के साथ खड़े हो जाए, लोगों को समझाएं, बल्कि एक जन एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से समझाने वाला होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारी कमी में तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारी घटी में तुम्हारे साथ है ना। हर एक जन ये वाला चीज समझाने वाला। लिखा है कि ताकि मैं सिय्योन के सर पर से राख को हटाकर सुंदर पगड़ी बांधू। आगे, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल या खुशी का, आनंद का, जॉय का, है ना, ताकि हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन हमें से हर एक के पास है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परमेश्वर के काम को करने के लिए जुट जाएं, है ना। आप और मैं परमेश्वर के साथ सहकर्मी, कोवर्कर हैं। प्रभु भी काम कर रहा है, मैं भी काम करूंगा। बादरी की कलीसिया में प्रभु का काम हो रहा है। हालेलुया। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप में से हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रभु का काम जब यहाँ पे हो रहा है तो मैं भी इसमें कोवर्कर हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको और मुझे मेडल मिलेगा, है ना, मेडल और माला, फूल, है ना, चादर, ताज, सब अगर यहां मिलेगा ना तो पुराना हो जाएगा। अभी जिस शील्ड की रविंद्र भाई बात कर रहे थे ना, वो शील्ड अभी काली पड़ चुकी है मेरे पास, पर जो चमकती हुई थी वो टाइम के साथ साथ काली पड़ गई है। अगर हमें यहाँ सम्मान, आदर, ये वो चीजें, हम बोले यहाँ पे हमें मुकुट मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अगर यहाँ पे मिलेगा तो पुराना हो जाएगा। पर हम अपनी मेहनत इस रीति से या इस थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में लेके चले कि मैं प्रभु के साथ बादली की कलीसिया में को-लेबर करूंगा, मैं सहकर्मी हूं बादली की कलीसिया में परमेश्वर के साथ काम करने में, और मुझे स्वर्ग में, मुझे वहां पर जब मैं वहां जाऊंगा ना आसमान पर, तब उस चीज का मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। अपने दिमाग में ये चीज रख के काम करे और परमेश्वर सब चीजें बहुत 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 बढ़िया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहोवा का आत्मा, बहु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा, मैं भी यहाँ पे खड़े होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे खड़े होकर प्रभु मुझे इसलिए लेके आया ताकि आपको और मुझे, हम दोनों तरफ जब ये लोग हैं, हम दोनों को ये बात समझा सकूं और सिखा सकूं, और मेरे और आपके मन में ये बात बैठ जाए कि हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यहोवा का आत्मा आप पर है और उसने आपका अभिषेक किया है। इसलिए नहीं किया कि अब बैठ जाओ, एक समाधि लगाओ और लोग तुम्हारे पास आएंगे, निवारण करो उनका। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ को-लेबर करने के लिए, मैं उसके साथ मेहनत करने के लिए, मैं उसके साथ, जब कलीसिया में जरूरत पड़ेगी खाना बनाने की वो भी बना लूंगा, कलीसिया में जरूरत पड़ेगी कुर्सी लगाने की वो भी लगा लूंगा, कलीसिया में जरूरत पड़ेगी दुआ करने के लिए वो भी कर लूंगा, कलीसिया में जरूरत पड़ेगी प्रचार करने की वो भी कर लूंगा। आप और मैं सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई जगह नहीं देखी जहां पे इतने मौके मिलते हो जितना आपका खादिम आपको देता है यहाँ पर।
तुम भी आप प्रचार करो, तुम भी ये करो, तुम भी ये चीज करो, तुम भी वो चीज करो। तो इस चीज को ये ना समझे कि वो करना नहीं चाहता है या वो बचना चाहता है इस चीज से, बल्कि वो मेरे और आपके लिए आशीष को हमारी जिंदगी में लाना चाहता है कि मैं भी और आप भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सके कि हम भी यार प्रभु के साथ को लेबर है ना। यीशु मसीह और मैं कलीग्स है, यीशु मसीह और मैं, वो मेरा बाप है जरूर से, है ना, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मेरा ख्याल रखने वाला है, पर वो आज भी काम करता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं भी अपने काम को करने से जो मुझे इस कलीसिया में, इस दुनिया में मिला है परमेश्वर की ओर से, पीछे ना हटूं। क्योंकि यहाँ तो हो सकता है लोग आपको छोड़ दें, कोई पूछेगा नहीं आपको, आप काम नहीं करोगे कोई बात नहीं, कोई दूसरा कर लेगा, पर उस स्वर्ग में परमेश्वर आपसे और मुझसे जरूर से पूछेगा कि बेटा मैंने ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दी थी, अगर करता तो बहुत मजा आता और तुझे वैसा ही रिवॉर्ड मिलता। हालेलुया। और तुझे वैसा ही रिवॉर्ड मिलता। मेरी दुआ है कि हम काम जो हमें मिले और जो मिले थे उसके लिए, और हम नहीं कर रहे हैं आज, उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगे। खुदा तूने मुझसे कहा था, तेरे खादिम ने मुझसे कहा था कि ये करना है, ये करना है, पर मैंने आनाकानी करी और आज मैंने एक तरीके से वो काम करना बंद कर दिया है। पर मैं माफी मांगता हूं, प्रभु मुझे माफ कर। और मैं दुआ करता हूं ना सिर्फ वो काम, बल्कि जो भी काम मुझे करने को मिलेगा मैं तेरे भवन में करूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। अभी सोना आंटी हमें यहाँ पे बोल रही थी ना कि हम लोगों ने बड़े कंधे पे कुर्सियां उठाई है, 4-4 मंजिल हम लोग चढ़े हैं। अभी पास्टर रविंदर बता रहे थे कि हॉल ऐसा होता था जैसे पता नहीं क्या यहाँ पे तबाही हुई हो, पर जब सुबह चर्च में लोग आते थे तो हम लोग 10-12 लोग की टीम मिलकर उसको ऐसा बना देती थी जैसे इससे सुंदर कोई जगह नहीं है। मेरी दुआ है कि हम में से हर एक जन के अंदर ये ज़ील हो कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो ना, पर हम ऐसा कर देंगे कि हमारे परमेश्वर की महिमा यहाँ से होगी और सब लोग कहेंगे परमेश्वर का घर, परमेश्वर की चीजें, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत 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 बढ़िया है इस जगह पर, और परमेश्वर का काम यहाँ से हो रहा है। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको और मुझे सिखाए कि मैं इस चीज को महसूस करके उसके साथ काम करूं कि मैं तो परमेश्वर का सहकर्मी हूं, मैं प्रभु के साथ काम करता हूं, है ना। हो सकता है प्रभु यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे, है ना, ये आंखों से ना दिखाई दे, यार दिख तो रहा नहीं है प्रभु, भैया बोल के तो गए थे कि मैं प्रभु के साथ काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का सहकर्मी हूँ, पर मुझे प्रभु दिख तो नहीं रहा है। नहीं, प्रभु यहाँ नहीं दिख रहा है ना, पर वो परमेश्वर हमारे आपके साथ हमेशा है, और वो एक बार जब दिखेगा ना फिर हमसे हिसाब भी मांगेगा, है ना। यही जब हमने 61वां अध्याय पढ़ा, यशाया का पहली आयत में लिखा हुआ है, और दूसरी आयत में चीज लिखी हुई है। दूसरी आयत में दूसरा पद पढ़ेंगे अभी प्लीज। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, क्योंकि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। किस की दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। आजकल लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि यहोवा प्रसन्न है, यहोवा प्रसन्न है, यहोवा प्रसन्न है, पर ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि यहोवा के पलटा लेने का भी एक दिन है, जब यहोवा मुझसे और आपसे पूछेगा, जब मेरा और आपका हिसाब करेगा, है ना। परमेश्वर का अभिषेक, मेरा और आपका अभिषेक इसलिए है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्षों का भी प्रचार करो और इस चीज का भी प्रचार करूं कि यहोवा पलटा भी लेगा एक दिन, यहोवा एक दिन हिसाब भी लेगा। और मेरी परमेश्वर से दुआ है हम सबों के लिए कि हम परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर या हाथ से हाथ पकड़कर परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो। हालेलुया। और जब हम मिलकर परमेश्वर के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत खूबसूरत होगा, ना सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा पर हमारे और आपके लिए भी बहुत खूबसूरत होगा। हालेलुया। बाइबल में एक चीज बताती है
कि मैंने, परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने एक चीज जरूर से देखी है अपनी जिंदगी में, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। परमेश्वर के खादिम ने बोला कि मैंने आज तक धर्मी को टुकड़े मांगते हुए या उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। मेरी दुआ है कि जब हम उसके साथ को-लेबर करेंगे ना, तो हम तो भोगेंगे ही आशीषें, हमारे बच्चे भी भोगेंगे, है ना। हो सकता है आपको लगे कि यार ये झाड़ू लगाने में क्या क्या आशीष मिलेगी, नहीं, हमको तो यहीं से मिली है भाई। कुर्सी लगाने में क्या आशीष मिलेगी, नहीं, हमको तो यहीं से मिली है। किसी की मदद करने से क्या आशीष मिल जाएगी हमें। किसी को पता नहीं चला कि हमने आंटी को कंधा दे दिया, सड़क पार करा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, या आंटी को थोड़े से पैसों की मदद कर दी, या उनके साथ दुआ करने वाला कोई नहीं था, मैं उनके साथ बैठा दुआ करी। किसी को देखा ही नहीं ना, आंटी ने आज तक किसी को बताया कि मैं उनके साथ बैठा था, पूरी रात उनके साथ दुआ करी थी। हो सकता है कि ऐसे प्रचार आपका ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि कभी भी ना तो हम जो धर्मी रहेंगे और ना हमारी औलादें जो धर्मी की औलादें होंगी, वो कभी भी टुकड़े मांगती हुई नहीं दिखेंगी। तो मेरी दुआ है कि हम परमेश्वर के साथ एज को-लेबर काम करें कि यार प्रभु काम कर रहा है, मैं भी काम करूंगा। परमेश्वर काम कर रहा है, मैं भी काम, मेरे ना करने से 1% भी घटेगा नहीं, पर मेरे करने से मेरे लिए 1000 गुना बढ़ जाएगा। हालेलुया। मेरे ना करने से 1% भी परमेश्वर की महिमा घटेगी नहीं, पर मेरे करने से मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर और तरक्की आशीषें देता जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। खुदा प्रभु जो हम पर बना रहता है, प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं। खुदा प्रभु, आपका वचन जब बताता है कि प्रभु हम आपके साथ सहकर्मी हैं, प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे लगाने वाला चाहे सींचने वाला क्यों ना हो प्रभु, कोई प्रभु हमें इस बात पे फोकस करे कि बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। चाहे हम अपने लगाने को इतना एम्फेसाइज ना करें खुदा बाप, अगर हम सिंचाई कर रहे हैं कहीं तो उसको इतना खुदा प्रभु बढ़ा चढ़ा कर ना बोले खुदा बाप। हम सब लोग इस चीज में खुश रहे खुदा प्रभु कि तू बढ़ा रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहे हम घटे खुदा प्रभु यीशु मसीह, पर तू बढ़ता हुआ दिखाई दे पिता परमेश्वर प्रभु। चाहे हमारी इज्जत ना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, पर तेरी इज्जत सर्वोपरि हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं, हमारे दिलों को इक्विप करिए खुदा प्रभु, जो आपने हमें चुना है, हमारा अभिषेक किया है, होने दीजिए खुदा बाप। हम माफी मांगते हैं खुदा प्रभु, जो चीजें हमें असाइन करी गई थी, जो काम हमें दिए गए थे खुदा बाप, उसको हमने नहीं किया और या किसी कारण से करने में असमर्थ रहे, प्रभु हम माफी मांगते हैं और आपसे दुआ करते हैं प्रभु हमें ऐसा दिल दीजिए कि आगे को हम तेरे घर के लिए जो तू बादली में बना रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरे सहकर्मी होकर काम करने वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा प्रभु तेरी महिमा हम खुदा प्रभु इस कलीसिया से, इस खादिम से खुदा प्रभु हर एक परिवार से देखने वाले हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ कि आपने सब कुछ बेहतर किया है। मैं दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।